हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हमने फंडामेंटल लॉजिक गेट पढ़ रहे थे, तो हमने लॉजिक गेट में 3 गेट पढ़ लिए थे। कौन कौन से गेट पढ़ लिए थे? तो गेट में अपने पास देखो, फर्स्ट गेट पढ़ा था अपन ने एंड गेट, सेकंड पढ़ा था और गेट, और थर्ड पढ़ा था नॉट गेट। तो देखो, ये वाले जो 3 गेट कहलाते हैं वो कौन से फंडामेंटल लॉजिक गेट कहलाते हैं। अब अपने पास आगे कुछ गेट और आते हैं, तो वो किस बेस पे काम करते हैं उसको देखना है। तो देखो, 4th नंबर का गेट आता है अपने पास। 4th नंबर का गेट आएगा अपने पास नॉर गेट। नॉर गेट और 5 नंबर का आएगा अपने पास नैंड गेट। तो ये वाली जो गेट है वो क्या है, इन्हीं से मिलकर बनाया गया है। यानी अपने पास जो फंडामेंटल लॉजिक गेट थी 3, इसी से मिलकर ये वाले गेट बनाए हैं। तो अब देखो, जब नॉर गेट की बात करते हैं तो नॉर किससे मिलकर बना होगा यहाँ पे? एक तो नॉट गेट और दूसरा और गेट। यदि नैंड गेट की बात करते हैं तो नैंड गेट किससे मिलकर बना होगा? नैंड गेट मिलकर बना होगा एंड और नॉट से। तो अपन एक एक डायग्राम, एक एक गेट को इसमें भी पढ़ते हैं। तो जो अपना 4th नंबर का गेट कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? नॉट गेट। तो उसी को अपन डिटेल से देखते हैं। तो देखो, अपना जो 4th नंबर का गेट है वो क्या है अपने पास? 4th नंबर का जो गेट है वो हो जाएगा अपने पास नॉर गेट। तो देखो, सबसे पहले तो नॉर गेट है, वो नॉर गेट क्या कहलाता है? नॉर गेट किससे मिलकर बना है? तो अपन कह सकते हैं कि जो नॉर गेट बना है वो किससे मिलकर बना है? एक तो और गेट प्लस का नॉट गेट, इसी से मिलकर क्या बना है अपना नॉर गेट। यानी एक तो और गेट काम में लिया है, और गेट के साथ अपन ने नॉट गेट काम में लिया है, तो क्या बन गया अपना नॉर गेट। या देखो, मीनिंग इसके वर्ड से पता लग जाएगा कि नॉर है, नॉर है यानी और प्लस का नॉट, तो क्या हो जाएगा? नॉर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना मीनिंग पता लग जाएगा कि ये कौन से गेट से मिलकर बना है। तो अपन कह सकते हैं कि जो और गेट और नॉट गेट का जो संयुक्त रूप कहलाता है वही क्या कहलाता है? अपना नॉर गेट कहलाता है। अब अपन बात करते हैं इसके बुलिय फलन की। तो देखो, बुलिय फलन यानी क्या होगा इसमें? जब बुलिय फलन की बात करें तो जो बुलिय फलन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, देखो जब यहाँ पे बात करते हैं अपन और गेट की, यहाँ पे ये किससे मिला है? और अपन जानते क्या होता है? a प्लस बी। तो ये हो जाएगा a प्लस का b। और पर यहाँ पे नॉट गेट भी है, तो नॉट गेट क्या बताता है? इसके ऊपर बार। तो अपने पास जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा? a प्लस बी का बार। यानी इसका जो बुलियन फलन होगा वो क्या होगा? ये वाली चीज होगी। अब इसके यदि संकेत की बात करें तो देखो, संकेत कैसा होगा इसका? यदि डायग्राम की बात करें तो संकेत कैसा होना चाहिए अपने पास? संकेत यानी देखो, संकेत बनाना है अपने को, सबसे पहले और बनाना है, फिर क्या बनाना है? नॉट। तो यदि मैं यदि अलग अलग बनाता हूँ तो इस टाइप से बनेगा। तो ये तो क्या हो गया अपना और गेट हो गया, और ये क्या बन गया आगे? नॉट गेट बन गया। तो ये तो अपन इसके जब पीछे वाली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि ये और गेट है, तो ए और बी पे ये क्या आएगा अपना? y इज इक्वल टू ए प्लस बी देगा। अब ये वाला वापस नॉट गेट में जाएगा तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बार y इज इक्वल टू, तो इसका जो बुलियन फलन होगा वो क्या होगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी। यदि मैं इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकता हूँ, कैसे? ये वाला मैंने क्या ले लिया? और गेट ले लिया, और गेट में क्या लगा दिया मैंने? एक बफर लगा दिया। तो वो भी क्या बताएगा अपना? वही बताएगा जो ये वाली जो अलग अलग गेट बता रहा था वो इसको क्या बताएगा? कॉमन रूप से। यानी यहाँ पे ए बी आ गया, तो और यहाँ पे तो क्या निकलेगा? ए प्लस बी का बार। क्योंकि देखो, और गेट के अकॉर्डिंग ए प्लस बी आएगा, और ये क्या नॉट गेट को शो कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? बाई इक्वल टू ए प्लस का बी बार आ जाएगा। तो अपने पास ये हो जाएगा इसका ये सर्किट परिपथ डायग्राम। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। देखो, ट्रुथ टेबल कैसे आएगी अपनी? यदि ट्रुथ टेबल की बात करें यानी सत्यता सारणी की, देखो सत्यता सारणी की बात करते हैं तो सत्यता सारणी कैसे आएगी? देखो, अपने पास ए आ गया, बी आ गया और ए प्लस बी आ गया। ये तो क्या हो गया? और गेट का। और अपन को क्या चाहिए? ए प्लस बी का बार चाहिए। तो ये हो जाएगा। तो देखो, इसमें मैं 4 कंडीशन लेता हूँ, वही 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? देखो, यहाँ पे क्या बात करते हैं, जब अपन बात करते हैं ए प्लस बी यानी और गेट की पहले बात करते हैं, तो और गेट में क्या आया था? देखो, 0 0 0 आया था, 0 प्लस 1 1 आया था, 1 प्लस 0 1 आया था, और 1 और 1 क्या आया था? 1 आया था। ऐसे इस पे क्या है? बार आ रहा है। बार आने का मीनिंग है कि यहाँ पे जो संख्या है इसका ऑपोजिट यानी बाइनरी में ऑपोजिट, 0 का 1 और 1 का 0, 0 का हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा? 0, ये 0 और ये 0। तो ये क्या हो जाएगी अपनी? ट्रूथ टेबल हो जाएगी। तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगी वो क्या होगी? ये वाली टेबल हो जाएगी। अब इसका अपन को देखना है स्विच परिपथ की। इसका जो स्विच परिपथ होगा वो कैसा होगा, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए और बी क्या है? इनपुट है। यानी ये वाले तो क्या है? इसके इनपुट है, और ये वाला क्या है? इसका आउटपुट है। अब यदि नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करने में इसका
क्या देखना है, सर्किट स्विच फ्री पथ देखना है। तो स्विच फ्री पथ कैसे आएगा वो देखते हैं। ये तो इसकी बैटरी हो गई, ये प्लस हो गया, ये तो क्या हो गया अपना बल्ब हो गया। और बल्ब के बाद देखो अपन यहाँ पे स्टेट कैसे बनाएंगे, ये इसका स्विच परिपथ हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, ये K1 और ये K2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका स्विच परिपथ। स्विच परिपथ में क्या होगा, देखो अपने पास यहाँ पे ये क्या कोई भी बैटरी है। अब इस ट्रूथ टेबल को अपन प्रूव करते हैं, देखो ये सही है या गलत है वो चेक करते हैं। तो देखो ट्रूथ टेबल हो गई, यहाँ पे ये बैटरी हो गई, ये क्या हो गया बल्ब हो गया, ये K1 K2 क्या हो गए दोनों ऑफ और ऑन स्टेट हो गई। अपन बात करते हैं 0 0 की। 0 0 यानी दोनों स्टेट कैसी है, ऑफ अवस्था में। जब ये वाली दोनों ऑफ है मतलब यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं। जब यहाँ से करंट नहीं जाएगा इसका मतलब अपन को जो बल्ब मिलेगा ये यहाँ से तो ये वाला ब्लॉक हो गया, तो जो करंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, सीधा बल्ब में जाएगा। तो बल्ब कैसा होगा, ऑन होगा। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन तो अपनी सही है। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं अपन 0 और 1 की। तो देखो 0 1 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 0 और 1 यानी ये वाला 0 ले लिया और ये वाला क्या ले लिया 1 ले लिया, यानी ये ऑफ और ये ऑन। अब जब ये ऑन है तो ये करंट हमेशा प्लस टू माइनस जाता है। तो ये करंट कहाँ जाएगा, जब ये वाला ऑन है तो ये वाला करंट यहाँ से होते हुए वापस माइनस की ओर, यानी यहाँ बल्ब का होगा ऑफ रहेगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा ऑफ रहेगा। तो 0 बल्ब तक करंट पहुंचेगा ही नहीं। ऐसे ही अपन लेते हैं ये वाला 1 और ये वाला 0, तो वही सेम कंडीशन जो दूसरी वाली थी 1 और 0, यानी ये वाला ऑन हो जाएगा ये वाला ऑफ। तो भी बल्ब क्या करंट कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ से निकलेगा और यहाँ से माइनस की ओर, तो ये बल्ब ऑफ तो 0। ऐसे यदि फोर्थ कंडीशन लेते हैं 1 1, यानी ये भी क्या हो जाए 1 हो जाए। तो ये भी 1 होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब यहाँ से दोनों ऑन है तो ये वाला करंट कहाँ जाएगा, यहाँ से वापस प्लस टू माइनस। तो बल्ब कैसा रहेगा अपने पास, ऑन रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा ऑफ। तो अपन जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ओनली यहाँ पे 1 किस केस में आ रहा है, जब अपने पास क्या है इनपुट टर्मिनल ऑफ अवस्था में। तो अपन कह सकते हैं कि वह गेट या वह तार्किक बार जिसका प्रत्येक निवेशी सिरा क्या हो, जिसका प्रत्येक निवेशी सिरा ऑफ अवस्था में हो, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा, जो निर्गत सिरा मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऑन अवस्था में मिलेगा। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन इन तीनों के बेस पे बना सकते हैं कि क्या हो अपने पास वह गेट या वह तार्किक द्वार जिसमें क्या हो एक निवेशी सिरा ऑन अवस्था में हो, या फिर कह सकते हैं कि एक निवेशी सिरा ऑन अवस्था में हो, तो जो अपना आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो वही क्या हो जाएगा अपना नॉर गेट की टेबल हो जाएगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बूलियन फलन y = a + b बार, ऐसे इसका ये संकेत हो जाएगा, ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट गेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट गेट आएगा अपने पास नैंड गेट। ये 4 नंबर का गेट था। अब अपन बात करते हैं किसकी, नैंड गेट की। देखो नैंड गेट में क्या आना चाहिए अपने पास, नैंड गेट में भी आना चाहिए। यदि बात करते हैं अपन किसकी, 4 ये 5 तो हो गया अपना नैंड गेट। यदि नैंड गेट में उसके एलजेब्रिक फंक्शन, सबसे पहले तो ये किससे मिलकर बना है, तो ये बना है अपना एक तो नॉट प्लस का एंड, या फिर आप लिख सकते हो पहले एंड और फिर नॉट, ठीक है। एंड प्लस का नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, नैंड बनेगा, ठीक है। अब इसका यदि बूलियन फंक्शन लिखे यानी बूलियन फलन लिखे तो वो क्या आएगा अपने पास, जो बूलियन फंक्शन आएगा वो क्या आएगा अपने पास, y = a। देखो एंड गेट है तो एंड गेट a.b आएगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा बाहर, तो ये इसका बूलियन फलन। यदि इसके संकेत की बात करें तो डायग्राम कैसा होगा इसका, यदि संकेत की बात करें तो ये तो हो गया अपना एंड गेट का डायग्राम। आगे क्या जुड़ेगा, नॉट गेट जुड़ेगा, तो ये नॉट गेट हो गया। ऐसे क्या हो गया अपने पास a और b, तो ये हो गया a और b। तो ये हो गया अपने पास y = देखो यहाँ पे तो आएगा a.p और यहाँ पे क्या आएगा y = a.b का बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना y = a.b का बार। अब अपन बात करते हैं कि ये वाले सब क्या हो जाएंगे,
बूलियन फलन y इक्वल टू a डॉट b बार, और संकेत क्या हो जाएगा y इक्वल टू a डॉट b का बार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ट्रूथ टेबल है, तो देखो ट्रूथ टेबल इसका यदि मैं एक और डायग्राम बना सकता हूँ, वो कैसे, दोनों को कॉमन करके, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो एंड गेट बन गया, ये इसके दो टर्मिनल बन गए ए और बी, तो ये दो टर्मिनल हो गए। इसका जो यहाँ पे बफर लगा दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी का बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब यदि इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें तो देखो ट्रूथ टेबल में चेंजेस क्या होगा, जो ट्रूथ टेबल में चेंज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक तो ये ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी की जगह क्या आएगा, y इक्वल टू ए डॉट बी बार आएगा। और यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये चारों रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, एक ये भी चेंज होगा। देखो इसमें क्या क्या चेंज करेंगे अपन, ये क्या हो गया ए बी, तो यहाँ पे अब अपन को क्या चाहिए ए डॉट बी, तो ए डॉट बी यानी एंड गेट का ऑपरेशन है, तो सबसे पहले एंड गेट का लिखते हैं, जीरो जीरो कितना, जीरो जीरो वन कितना, जीरो वन जीरो जीरो, और वन का वन वन, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ जीरो, और बाकी वन वन का होगा तो वन। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू ए बार बी, यानी जो यहाँ पे आ रहा है इसका ऑपोजिट लेना है, तो वन 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 और जीरो। अब यदि मैं इसके स्विच सर्किट की बात करूँ तो स्विच सर्किट कैसा होगा इसका, ये वाला अपन ने क्या बना दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये इसका बैटरी लगा दी, ये क्या हो गया अपना बल्ब हो गया। यानी ये K1 और ये क्या हो गया K2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना K1 और K2। अब अपन बात करते हैं कि ये स्विच परिपल से ट्रूथ टेबल देखते हैं। यदि जीरो जीरो लेते हैं, जीरो जीरो लेने का मीनिंग है ये भी जीरो और ये भी जीरो, यदि ये दोनों जीरो है तो क्या हो जाएगा अपने पास, यदि ये वाले दोनों कंडीशन क्या है अपने पास जीरो जीरो, तो यदि ये जीरो जीरो दोनों कैसी ऑफ अवस्था में, ऑफ में, तो ये करंट आगे जाएगा, करंट जाएगा तो बल्ब ऑन होगा, तो बल्ब ऑन होगा, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पर आउटपुट वन आ गया। ऐसे यदि जीरो वन ले, यानी ये जीरो ले लिया और ये क्या ले लिया वन, तो देखो ये वाला यहीं पे ऑफ है तो आगे तो करंट जाने से रहा, तो करंट का जाएगा आगे जाएगा, आगे जाएगा, बल्ब ऑन होगा तो बल्ब ऑन के लिए वन। ऐसे ही थर्ड कंडीशन है वन जीरो, तो वन जीरो क्या करेगा अपने पास, यदि वन जीरो की बात करते हैं तो वन जीरो यानी ये वाला तो क्या हो जाएगा वन, ये वाला क्या हो जाएगा जीरो। यदि वन जीरो होगा तो फिर क्या होगा अपने पास, बल्ब कैसा रहना चाहिए, ऑन में रहना चाहिए, यानी ये जब ये अपन करंट, यानी ये वाला तो ऑन हो गया तो यहाँ से करंट जाएगा, पर आगे ऑफ है तो आगे करंट जा नहीं सकता, इसलिए बल्ब कैसा रहेगा, हमेशा करंट आगे जाएगा कि क्या रहेगा, ऑन रहेगा। वन वन कंडीशन, वन वन कंडीशन यानी क्या लेते हैं अपन, वन वन लेते हैं, दोनों ऑन हो जाएगी कुंजियाँ, दोनों ऑन होंगी, यानी दोनों स्विच कैसे हो जाएंगे ऑन, दोनों स्विच ऑन है तो करंट इसमें से जाएगा, तो आगे बल्ब कैसे, करंट नहीं जाएगा, तो बल्ब कैसा रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा नैंड गेट का, यानी एंड और नॉट से बना हुआ नैंड गेट। इसका जो बूलियन फलन होगा y इक्वल टू ए डॉट बी बार, संकेत होगा वो एंड गेट प्लस का नॉट गेट, और ये क्या हो जाएगा नैंड गेट। ये इसकी ट्रूथ टेबल हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा स्विच परिपथ हो जाएगा। तो आप सभी को ये पांचों गेट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि इन पांचों गेटों को अच्छे से समझ में आया है तो आप कठिन से कठिन न्यूमेरिकल हो, कठिन से कठिन इस बेस पे जो भी क्वेश्चन हो वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और बस एक कन्फ्यूजन का ध्यान रखना है कि एक एंड और कि एंड में हमेशा डॉट आता है और में हमेशा प्लस आता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि ये कन्फ्यूजन हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक अपने पास एक स्पेशल गेट करके और आता है जिसे बोलते हैं अपन एक्सोर गेट, वो भी मैं बता देता हूँ इसमें। देखो अपने पास जो नेक्स्ट गेट आएगा, नेक्स्ट गेट कौन सा आएगा, नेक्स्ट गेट आएगा अपने पास कौन सा, चार पांच गेट हो गए अपने पास, 6 नंबर का गेट आएगा एक्सोर गेट। अब आप कहोगे कि अभी तो इस टाइप के गेट चल रहे थे, ये ऐसा कैसा नाम आ गया एक्सोर गेट। एक्सोर गेट एक
नॉर्मल गेट नहीं है, ये एक स्पेशल गेट है। स्पेशल गेट भी किसका बना हुआ है, और गेट से मिलकर बना है। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक्सोर गेट है वो नॉर्मल गेट न होकर एक स्पेशल गेट है जो किससे मिलकर बना है, और गेट से बना है। तो और गेट से बना है इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि इसका जो ऑपरेशन आएगा, यानी इसका यदि बूलिय फलन की बात करें तो बूलिय फलन क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये अपना क्या आएगा, बूलिय फलन आएगा, यानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो इसमें ये क्या है, प्लस के ऊपर गोला लगाया है तो इसका भी कुछ मीनिंग होता है। तो ये मीनिंग क्या होगा अपने पास, देखो ये मीनिंग हो सकता है या तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, y इज इक्वल टू ए प्लस का b और साथ में क्या हो जाएगा ए बी बार। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसके इक्वल में ए प्लस बी बार का ये होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो ये जो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग इन दोनों के इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब इसका यदि संकेत की बात करें तो संकेत कैसा आएगा इसमें, यदि इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसका आएगा हमेशा और गेट टाइप का। तो ये तो हो गया एक और गेट, जैसे दो गेट बनाने तो ये इस टाइप का ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना और गेट, एक्सोर गेट, जिससे यहाँ पे क्या टर्मिनल दे दिया बी, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे और तो है पर और के आगे ये लग गया एक और, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, ए प्लस बी का बार। तो इसको अपन लिख सकते हैं इसके इक्वल ए बी बार प्लस ए बार बी। तो सिंपल सा आप यही याद रखो तो ज़्यादा बेस्ट है, ए बी बार प्लस का ए बी बार, यानी एक बार बी पे बार लगाना, एक बार ए पे बार लगाना, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यदि इसकी मैं ट्रूथ टेबल की बात करूँ तो देखो इसकी ट्रूथ टेबल कैसी आएगी। अब ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले अपन को ध्यान होना चाहिए। देखो मैं बनाता हूँ इसकी ट्रूथ टेबल। देखो ये क्या हो गई, सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल किसकी, एक्सोर गेट की। इसको बोलते क्या है, एक्सोर गेट। तो सत्यता सारणी की बात करें तो सत्यता सारणी में देखो सबसे पहले तो अपन को क्या क्या चाहिए, ए चाहिए बी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके इनपुट ले लेते हैं, ये ए और बी क्या ले लिए, दो इनपुट ले लिए, ठीक है। 0 1 जो चार कंडीशन बन रही थी वही चार कंडीशन लेनी है। तो 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, सॉरी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार केस हो जाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट में बात करते हैं अपन को क्या चाहिए, ए बी बार क्या चाहिए अपन को, बार में भी चाहिए। देखो ए बार भी चाहिए और बी बार भी चाहिए। तो ये मैंने लगा दिया ए बार और ये बी बार, यानी ए बार का ऑपोजिट लेना है, बी बार का भी ऑपोजिट लेना है। फिर क्या करना है अपन को, ए बी बार से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये ए बी बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन को, ए बी बार भी चाहिए, फिर अपन क्या निकाल सकते हैं इससे, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये चीज़ निकाल सकते हो आप। तो देखो इसमें 0 0 तो यहाँ ए बार है, यानी ए का ऑपोजिट यहाँ पे आएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही बी बार है तो यहाँ पे क्या होगा, बी बार का क्या हो जाएगा अपने पास, बी बार 0 का 1 1 का 0 0 का 1 और ये 0। ऐसे ही अपने पास क्या है, ए बी बार, यानी अपने पास जो ये वाला ए है और अपने पास बी बार है, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी इसका और इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, किस किस का करना है, एक तो इसका और एक इसका। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 क्या देगा, 0, तो ये तो दे दिया 0 0 0 क्या देगा 0 0, 1 1 क्या देगा 1 और 1 0 क्या देगा 0, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया। अब अपन बात करते हैं ए बार बी की। तो ए बार बी चाहिए, यानी ए बार तो ये हो गया और बी क्या हो गया ये, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 0 1 का 0 1 1 का 1 0 0 का 0 और ऐसे 0 0 का 0। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सोर गेट का आउटपुट है वो ये वाला, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 0 0 1। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, ट्रूथ टेबल बन जाएगी। तो इस तरह से ये क्या बनेगी, इसकी कौन से गेट की टेबल बन गई अपने पास, एक्सोर गेट की। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या हो जाएगा अपना एक्सोर गेट हो जाएगा। तो अपने पास जो टेबल आएगी वो इस टाइप से आएगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें देखो इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, इसमें देखो कौन सी स्टेट में ऑन आ रहा है, कौन सी में ऑन आ रहा है, वो एक बार आप देखो। देखो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें केवल दो ही कंडीशन में अपन को बल्ब ऑन होते हुए मिलेगा। किस केस में, इस केस में। देखो यहाँ पे दो बन आ रहे हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, यदि अपन सेम इनपुट लेते हैं, यदि अपन के पास क्या ले लिया, यहाँ पे दो इनपुट सेम ले लिया, यानी 0 0 सेम इनपुट ले लिया, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा।
यहाँ पे दो इनपुट सेम ले लिए तो यहाँ पे क्या रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा। तो यदि आप इसकी डिफाइन करना चाहो तो लिख सकते हो कि यदि वह तार्किक द्वार या वह द्वार जिसमें प्रत्येक निवेशी सिरा या तो ऑफ अवस्था में हो या ऑन अवस्था में हो तो आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। या एक तो इन दोनों के बेस पे आप डेफिनेशन बना सकते हो, या फिर इन दोनों के बेस पे भी बना सकते हो कि वह द्वार जिसमें प्रत्येक निवेशी सिरे में से किसी भी एक सिरे पर या तो ऑफ अवस्था हो या ऑन हो या एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट हो, यानी ये 0 1 और 1 0 हो तो अपन को क्या मिलेगा, ऑन अवस्था में मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा अपना एक्जॉर गेट। तो एक्जॉर गेट में क्या करना है आपको, ये बूलियन फलन हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल किस बेस पे बनाई, इस फॉर्मूले के बेस पे। अब यदि मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका। तो डायग्राम बनाना चाहे तो देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले डायग्राम कैसे बनेगा वो अपन फॉर्मूला काम में लेते हुए बनाते हैं। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे और गेट चाहिए। तो देखो और गेट बना दिया, तो ये मैंने क्या बना दिया, और गेट, ठीक है। ये क्या बना दिया, और गेट, जिसका आउटपुट कितना आना चाहिए, वाई ए बी बार प्लस का ए बार बी, ठीक है। ये इसका आउटपुट आना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, और गेट। अब अपन को एक साइड से तो क्या टर्मिनल एक बी आना चाहिए, यानी ये कहाँ आएगा, यानी यहाँ पे तो क्या आना चाहिए अपना ए बी बार, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बार बी, ठीक है। ये वाले दोनों टर्मिनल आने चाहिए। जब ये वाले दोनों आएंगे तभी तो ये ऐड होगा और गेट में। तो यहाँ पे देखो अब ए बी के लिए क्या करें अपन को, सबसे पहले ए बी के लिए क्या चाहिएगा, एक एंड गेट चाहिएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया एक एंड गेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया ए। अब यहाँ पे देखो बी बार चाहिए, तो बी बार कैसे आएगा अपने पास, यहाँ पे तो क्या आ रहा था अपने पास, ओनली क्या आ रहा था, ए दे रहे थे तो ए निकलेगा। जब यहाँ से ए निकलेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अपन को क्या जोड़ना है, बी। यहाँ से जब बी देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा अपना बी बार जाएगा, तो ए और बी क्या देगा मिलकर ए बी बार देगा। ऐसे ही यहाँ पे एक एंड गेट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए को एंड गेट से जोड़ना है, तो ए को एंड गेट से जोड़ दिया, नॉट गेट से, सॉरी, ये नॉट गेट से जोड़ दिया। बी को कहाँ जोड़ना है, बी को डायरेक्ट ही जोड़ना है, तो बी को मैंने क्या कर लिया, डायरेक्ट जोड़ लिया। तो देखो यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ पे बी आएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ए लिया, दो इनपुट थे अपने पास, एंड गेट में यदि क्या चाहिए अपन को, ए बी बार चाहिए, तो ए बी बार के लिए ए तो डायरेक्ट लेना है, बी बार चाहिए तो अपन को क्या लगाना है, नॉट गेट लगाना है। नॉट गेट लगाने से ये बी का बी बार बन जाएगा और बी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार और यहाँ से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, ए बार बी। तो अपना जो आउटपुट आएगा वो किसका आ जाएगा, एक्जॉर गेट का। तो आपको कंपटीशन एग्जाम में कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें क्या देगा, आपको इस टाइप से बूलियन फलन दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा सर्किट डायग्राम बनाओ इसका। तो सर्किट डायग्राम बनाने को पूछ सकते हैं। तो करना क्या, आपको जो आउटपुट है उसी साइड से स्टार्ट करना है डायग्राम को। तो आउटपुट को देखते हुए अपन को क्या बनाने, इनपुट बनाते। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखो अपना जो गेट का टॉपिक था, तो ये गेट का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसमें आपके पास 6 गेट हो गए। फर्स्ट 3 फंडामेंटल गेट कौन कौन से थे अपने पास, एंड था, सेकेंड था अपने पास और था, थर्ड था अपने पास नॉट गेट था, फोर्थ था अपने पास नॉर गेट था, और 5 था अपने पास नैंड गेट था, और 6 नंबर कौन सा था अपने पास, एक्जॉर गेट था, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, गेट हो गए। तो इसको यदि थ्योरेटिकल बेस पे आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो के एंड में आपको नोट्स के फॉर्म में कुछ फोटोज मिलेंगे, जो उसमें आपको नोट्स, आप उसकी सहायता से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो और एग्जाम में नंबर ला सकते हो। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग भी है, नीट के अकॉर्डिंग है, जी के अकॉर्डिंग, बीएससी बीएड, एमएससी, गेट, जेम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम लगती है और जो अपने पास कोर्स की एग्जाम है, उन सभी के लिए ये वाला टॉपिक क्या अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी को इसको अच्छे से तैयार करिए। और भी कोई इसमें क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में, या फिर जो मेरा चैनल का व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर है, उस पर आप सेंड कर सकते हो। एफबी इंस्टा पर भी क्लास का पेज बना हुआ है बीसीएस फिजिक्स क्लासेज के नाम से, तो वो भी सर्च करके आप ज्वाइन उसको कर सकते हो। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चरर के साथ। तो आप सभी को धन्यवाद।